हथ कड़ियूं मुझे मथा एतरो बोझ हो जो खणी न सका। आखिर में मोतसिम मुके फरमाया तो या अहमद वल्लाहि इन्नी अलैक लशफीक, ऐ इमाम अहमद अल्लाह जी कसम तो ते मेहरबान आया। कशफ कदी हरा हारून अबनी जे पंजे पुटन जी मथा मेहरबान आया उन का ज्यादा तो ते मेहरबान आया। बाकायदा मोतसिम ऐलान तो करे वल्लाहि लन अजाबनी ला उतलिका कुन्नानु बियदी, अल्लाह जी कसम जे बिन मुल्लन इकरार किया कुरान अल्लाह जी मखलूक है। जेकने इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैहि भी इकरार करे कुरान अल्लाह जी मखलूक है और हथ कड़ियूं ने जी पंजे हथन सा पाण तो खोलिया, पर इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैहि जवाब थोड़ी आतूनी शयअ मिन किताबिल्लाह व सुन्नत रसूलिल्लाह, मुके दलील आने दो अल्लाह रब्बुल आलमीन जी कुरान में या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी फरमान का। उना का इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैहि के बाकायदा वो कोरन जी बारिश शुरू थे थी। इमाम साहब फरमाए तो पैरों कोड़ो लगे तो इमाम साहब फरमाए तो बिस्मिल्लाह, दो कोड़ो लगे तो फरमाए तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, चौं कोड़ो लगे तो फरमाए तो अल कुरान कलामुल्लाह गैर मखलूकिन, चौथों कोड़ो लगे तो फरमाए तो कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना। मैमून बिन असवद चौदह बगदाद अंदर मुशोर बुदो आवाज बुदा मुझ शिछाए जो अहमद युमतहनु, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैहि जेको आजमाइश चक्की में पिसती रहो एक जल्लाद जेको कोड़ा हरण वारो उ चवे थो लक ज़रबतु अहमद बिन हंबल समानीन सौता लव ज़रबतुहा फीरन लहद्दतु। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैहि के 80 कोड़ा हया अल्लाह जो कसम जेकना कोड़ा हाथी के हणा उ टही रड़ियों करे भजी वंजा। उना इमाम अहमद हंबल रहमतुल्लाह अलैहि फरमाए तो या कुव्वत या जुर्रत या बहादुरी मुके के अराबी 12 डी जे शख्स उन कैदी का मिली उ जेल जे अंदर मुके चंदो इमाम साहब तू हक ते आई हक जे रस्ते ते आई जेकने हक जे रस्ते ते पंज मौक़िफ़ तनाफ़ जेकने शहीद थी वे तरवी वे मुत शहीदा मन इश्त इश्त हमीदा, जेकने तुझी मौत ने जेल जे अंदर थियो तो शहीद चढ़ाई उम्मीद है और जेकने तू जिंदा रहे तरे तुझी जिंदगी कामयाब है कामरान है। इमाम साहब फरमाया तो आखिर में वासिक बिल्लाह जे दौर जे अंदर जिन इमाम साहब जेल में निकले तो इमाम साहब 2.5 साल जेल जे अंदर गुजारे तो जेल जे अंदर रमजान मुबारक जो महीनो हुंदो इमाम साहब रोजा रखंदो हो नमाज पढ़ंदो। आखिरकार मौत वासिक बिल्लाह जे दौर जे अंदर जिन इमाम साहब जेल में आजाद थे तो जेल में निकले तो बाकायदा इमाम साहब वो हथ कड़ियूं जिन जल्लाद खोले तो हथ कड़ियूं खणी करे इमाम साहब पंजी झोली जे अंदर रखे तो तने जल्लाद थे तो इमाम साहब पागल त नहीं चरियो त नहीं कैदी त नन मां बेजार हुंदा हथ कड़ियूं को उछलाइंदा तू पंजी झोली जे अंदर वञी तो कि हा लि अन्नी नवैतो अन उसिया ऐं युजारा फी कफनी वसीयत कंदस मरण वक्त सागी हथ कड़ियूं मुंजी झोली जे अंदर मुंजी कफन जे अंदर रखी वञे रोज़ क़यामत खुदा जे सामू खणी कर हाज़िर थिंदस। उन खां खुद खलीफो रोई पियो तो जेके भी इंसान वा खुद रे वेंदा खुद इमाम साहब जे अखियन में लुड़क लड़ी चंदा। इमाम साहब जेल में निकले तो याकूब बिन इब्राहिम युकब्बिरु जबहत वजह इमाम साहब जी पेशानी के चुमे तो चेहरे के चुमे तो इन जे करे इमाम अली बिन मदीनी रहमतुल्लाह जो अजीम कौलो इन्नल्लाह अज़्ज़ हज़द्दीन बि अबी बकर सिद्दीक़ व बि अहमद बिन हंबल, अल्लाह ताला हिन दीन जी मदद कई बिन शख्सन जे जरिए एक अबू बकर सिद्दीक़ बि इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैहि। इमाम कुतैबा जा इमाम साहब जे बारे में मशहूर कौलन फरमाए तो लौला अहमद बिन हंबल ला अहदसु फी दीन, जेकने इमाम अहमद बिन हंबल न हुजा मानू दीन में न्यू बिदत इजाद कला। इमाम कुतैबा जो बियो कौल खैरु ज़मानिना इब्न मुबारक सुम्मा हादा शाब, यानी अहमद बिन हंबल असां जे ज़माने जा बेहतरीन शख्स बाबा तक अब्दुल्लाह बिन मुबारक को भी हुई नौजवान यानी इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैहि। अहमद बिन हंबल इमाम दुनिया, इमाम अहमद बिन हंबल दुनिया जो इमाम हो एडर सा इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाए तो मा रअयतु अक़ला मिन अहमद बिन हंबल, इमाम अहमद बिन हंबल का देखूं अक्लमंद कौन जो एडर सा इमाम अमर नाकिल फरमाए तो इदा वाफकनी अहमद अलल हदीस ला उबाली मन खालफनी, जने के रिवायत अंदर इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैहि मूसा मुवाफिकत कंदो तो के बे जी मुखालिफत करने वाली जी मुके परवाह कौन होंदी। एडर सा इमाम याकूब बिन इब्राहिम वो फरमाए तो लौ कान अहमद बिन हंबल फी बनी इसराइल लकान आया, अगर इमाम अहमद हंबल बनी इसराइल में हो जहा तो उनके वली आयत निशानी तस्लीम करा उलाइका आबाई फातू बिमिथलिहिम। इमाम अहमद हंबल रहमतुल्लाह अलैहि की वफात रबीउल अव्वल 741 हिजरी के अंदर इमाम साहब की वफात थी। इमाम साहब बगदाद की सरजमीन के अंदर वफात पाइन था। इमाम साहब दुनिया के अंदर एकड़ो कौल अल फर्क बैनना व बैनकुम यौमल जनाज़, असां तहां जे दरमियान फर्क जनाजा कंदा। इमाम साहब जो कौल सच साबित हो। जैनी इमाम साहब वफात पाती बाकायदा तारीख लिखी थी 8 लाख मुसलमान इमाम साहब जे जनाजे के अंदर शरीक था। व अस्लम यौम मात 20 अल्फा, जैनी इमाम साहब वफात पाती 20,000 गैर मुसलमान इस्लाम कबूल कयो। उन खां इमाम साहब के बगदाद की सरजमीन के अंदर दफन कयो तारीख लिखी थी मनाक़िब अहमद सल्सना सा इमाम जौज़ी फरमाए तो जैनी इमाम साहब वफात पाती इमाम साहब जी वफात का वो उन्हें इमाम साहब जी भरसा अबू जाफर खलीफे जी कबर उन्हें इमाम अहमद हंबल जी भरसा दफन कयो कई अरसे खां वो असां जने ॾिठोसीं त इमाम साहब जी
जने ऐसे अबू जाफर जी कबर के उन जी कबर के जने सा फोटो सी त बाकायदा इमाम अहमद हंबल रहमतुल्लाह अलैहि जी कबर भी जाहिर थी पई जने इमाम अहमद हंबल जी कफन के दिठो सी कफन भी सही सालिम हो व जुस्सतु दलतु तगय्यर व कफनहु सही इमाम साहब जो कफन भी सही सालिम हो जिसमें के अंदर काई तब्दीली को न थी जमीन मेली नहीं होती जमन मेला नहीं होता मोहम्मद के गुलामों का कफन मेला नहीं होता अल्लाह ताला जी उन्हनि जे मथा पंहिंजी रहमतूं ऐं किरोड़ रहमतूं हुजनि ऐं उन्हनि जी नक्श कदम ते तमाम मुस्लिम उम्मत के हलण जी अल्लाह ताला तौफीक ता फरमाए और इस्लाम की तारीख़ का मुनहरिफ थियण खां बचाए आमीन मा तौफीक।